हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडीग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो और सब कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? तो देखिए, विज्ञान की क्लास में अपन क्या कर रहे थे अभी तक। अपन ने क्या पढ़ा था? मानव आकार की। उसके अंदर अपन ने चर्चा किस किस की कर ली थी? पाचन तंत्र की चर्चा कर ली, उसके बाद में किसकी कर ली? रक्त परिसंचरण तंत्र की। और अब अपन पढ़ रहे हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन को, जिसके कितने वीडियो हो गए? दो वीडियो। क्या क्या करवा दिया? कार्बोहाइड्रेट करवा दिया, उसके बाद में क्या हो गया? प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। आज अपन नया पोषक तत्व देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, उनको आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो मैटर है, अगर आप एक बार ईमानदारी से एक बार देख लोगे इस मैटर को, तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसके सिलेबस में साइंस लगती हो, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं हो पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस एक मैटर को ढंग से देखें और पूरा पढ़ें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, और एक दिन क्या करेंगे अपन, इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं आपसे लगवा दूंगा, जल्दी ही लगवा दूंगा। ठीक है, पोषण के हो गए और रक्त के और पाचन तंत्र के, तीनों के अपन एक साथ में लगा लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे अपन? कार्बोहाइड्रेट कर लिया, वसा कर लिया, प्रोटीन कर लिया। अपन पढ़ते हैं विटामिन को। देखिए, विटामिन क्या होते हैं। देखिए विटामिन, ये विटामिन जो नाम है 1911 में कैसिमिर फंक ने दिया था। किसने दिया था? कैसिमिर फंक ने दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछे विटामिन नाम किसने दिया था? 1911 में किसने दिया था? कैसिमिर फंक ने इसका नाम दिया था। अब ये क्या करते हैं? ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। ऊर्जा देने वाले सब्सटेंस मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले कौन सा बताया था? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये तो क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा कौन सी नहीं देते हैं? कौन हो गए? विटामिन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से बताइए कि कौन सा जो पोषक तत्व है ऊर्जा नहीं देता है, तो उसमें क्या लगा लोगे? विटामिन लगा लोगे। आगे अगर बात करें तो ये करते क्या है? ये रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए, बात हो गई। उसके बाद अगर मैं देखूं और क्या कार्य होते हैं इसको, शरीर परिवर्तन करते हैं, उपापचय क्रियाओं में सहाय करते हैं, शरीर का रख रखाव, शरीर का रख रखाव व परिवर्तन में सहायक होते हैं। परिवर्तन में सहायक होते हैं। और अगर बात करें उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं में भी सहायक होते हैं। उपापचय क्रिया क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं कि पार्टिकल्स को तोड़ना। ठीक है, बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो ये तो हो गई विटामिन की नॉर्मल बातें। अब विटामिन के अगर प्रकारों की चर्चा करूँ तो देखो क्या होगा। चलो एक बार इसको देख लो, फिर मैं आगे करूंगा। ठीक है, बोर्ड इतना हो गया। एक बार मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इनको देख लो, उसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ आगे। अब बच्चों आगे देखते हैं। अगर विटामिन के वर्गीकरण की मैं बात करूँ ना, तो देखो क्या होता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है विटामिन का, टू टाइप से किया गया है। देखो, एक क्या है? जो जल में सोल्यूबल हो, यानी जल में घुलनशील हो। और एक जो है फैट या वसा में घुलनशील हो। अब जल में जो घुलनशील है उसकी कैटेगरी में किसको रखा गया है? एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को और सी को। इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये एक समूह है। विभिन्न विटामिनों का क्या है? ये समूह है। डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी के लिए सिर्फ सुन लीजिए। लिख देता हूँ आपके लिए, लो, बी कॉम्प्लेक्स। और ये हो जाएगा सी। और जो वसा में घुलनशील है उसकी कैटेगरी में आते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनका डिटेल में अपन एक एक की चर्चा करेंगे, इसके क्या क्वालिटीज है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उनकी सारों की अपन चर्चा करेंगे। बेसिक में दो पॉइंट और सुन लीजिए। जैसे क्या होता है, ये जो विटामिन डी है, सिर्फ इसी का संश्लेषण मनुष्य की बॉडी कर पाती है। मनुष्य का शरीर क्या कर पाता है? इसी का संश्लेषण कर पाता है, मनुष्य द्वारा संश्लेषित। ये एकमात्र विटामिन होता है
बाकी किसी भी विटामिन का संश्लेषण अपनी बॉडी नहीं करती है, ये अपने को भोजन के द्वारा ही क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ऊर्जा नहीं देते हैं, सिर्फ रोगों से लड़ने के लिए क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। और पॉइंट आपने आगे लिखे ही थे। अब एक अपने पास में विटामिन और होता है, विटामिन एच। विटामिन एच होता है, ठीक है। वो इसमें बी बायोटिन होता है, वो बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए, ये जो विटामिन एच होता है वो ना तो जल में और ना ही वसा, दोनों में ही सॉल्युबल नहीं होता है। बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो इसकी भी अपन क्या कर लेंगे, उसके साथ में चर्चा कर लेंगे। चलो देख लो इसको एक बार, फिर मैं इन सभी की डिटेल में एक एक करके चर्चा करता हूँ। देख लीजिए इसको। आओ बच्चों, अब एक एक विटामिन का अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की, इसमें सुनो ध्यान से क्या होता है। देखो विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होगा इसका रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। खोजकर्ता की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होंगे खोजकर्ता इसके, हॉपकिंस। क्या हो जाएंगे, हॉपकिंस। अगर सोर्सेस यानी स्रोत की अगर बात करूं, कौन कौन से स्रोत क्या होते हैं, तो देखो इसमें अपने पास में हो जाएगा दूध, अंडे, पीले जो फल होते हैं जैसे पपीता, पका हुआ आम, पका आम, हरी सब्जियां, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सोर्सेस हो जाएंगे। मेनली अगर आपको कहें पीले फल, जो पीले पके फल जो होते हैं उस सोर्सेस में, उसमें कौन होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे चलें, आगे अगर डिटेल में अगर बात करें इसके पॉइंट की, तो देखो क्या होता है, विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है। सुनिए देखो ये क्या होता है, ये आंखों के लिए लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। कौन सा, विटामिन ए। इसमें एक लिख लीजिए, गाजर भी लिख लीजिए, जैसे कैरेट भी होती है, इसमें आंखों के लिए लाभदायक होता है। अब देखो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी, यानी अंधेरे में आपको कम दिखता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। देखो होता क्या है सुन लो इसका थोड़ा बेसिक। क्या होती है, जो अपनी आंख होती है ना, उसमें टू टाइप्स की सेल होती है। एक होती है रोड सेल और एक होती है कॉन सेल, ठीक है। एक होती है इसको यानी शलाका कोशिका, एक होती है शंक्वाकार कोशिका। इसी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ एक बार, ये भी हो जाएगी कोशिका। अब इसमें होता क्या है, देखो अभी जो रोड सेल है इसमें एक पिगमेंट यानी रंग द्रव्य पाया जाता है। इसमें इसमें रोड सेल, इसमें कौन सा पाया जाता है रंग में, देखो रोडोप्सिन। इसमें एक पिगमेंट यानी रंग द्रव्य पाया जाता है, कौन सा, रोडोप्सिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, मुख्य रूप से लाल, ब्लू और नाइट विजन जो होता है, रात को देखने का जो विजन, वो कौन देता है, ये पिगमेंट अपने को देता है। किसमें पाया जाता है, रोड सेल्स में। कौन सा, रोडोप्सिल्स, जो क्या देता है, नाइट विजन, जो रात का जो विजन होता है उसको देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब होता क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, आंखों की दृष्टि में देखो रेडोप्सिल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब अगर रेडोप्सिल में कमी होगी तो क्या होगी, जो नाइट विजन होता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी। देख लो यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन ए में कमी हुई तो ये जो रेडोप्सिल है उसमें भी क्या होती है, रेडोप्सिल में कमी। रेडोप्सिल में क्या हो गई, कमी। अगर इसमें कमी होगी तो क्या होगी, ये कार्य क्या करता है, नाइट विजन का, लाल और ब्लू दिखाने का। तो क्या होगी, नाइट विजन में क्या हो जाती है, नाइट विजन में भी आपके पास में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ये क्या होता है, आंखों के लिए लाभदायक। और कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इसकी कमी से एक रोग और हो जाता है, जीरोफ्थेलेमिया। जीरोफ्थेलेमिया यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, इसको बोलते हैं अश्रु शुष्क। क्या बोलते हैं, अश्रु शुष्क, ठीक है। फिर से विटामिन ए को आपके लिए रिवाइज करता हूँ। देखो विटामिन ए, रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। खोज करता कौन, हॉपकिंस। स्रोत क्या हो जाएंगे, दूध, अंडे, ठीक है, गाजर। उसके बाद में क्या होंगे, पके हुए जो फल होते हैं पीले रंग के, जैसे पपीता हुआ, पका हुआ आम हो गए, ये इसके क्या होते हैं, मेनली सोर्सेस होते हैं। अब क्या होता है, जो आपके पास में विटामिन ए है आंखों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। अगर इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी वर्णांधता रोग होता है, रात में नहीं दिखता। अब होता क्या है, इसका मेजरमेंट मैंने ये बताया, जो आंखें होती है उनमें टू टाइप्स की सेल होती है, एक होती है रोड सेल और एक होती है कौन सेल।
यानी शलाका कोशिका और समकाकार कोशिका। अब इस जो रॉड सेल है शलाका कोशिका में रोडोप्सिन नामक पिगमेंट यानी रंग द्रव्य पाया जाता है। वो क्या करता है, लाल, ब्लू, ठीक है, और इसके साथ में नाइट विजन यानी रात को देखने का जो विजन होता है वो उपलब्ध कराता है। अब होता क्या है, विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ए की कमी के साथ ये जो रोडोप्सिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके साथ में ही जो नाइट विजन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। और इसके साथ में एक और रोग होता है जीरोफ्लोथेमिया, ठीक है, अश्रु शुष्क रोग कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। एक बार इसको देख लो, फिर मैं क्या चलता हूँ अगले विटामिन की तरफ चलता हूँ। चलो देख लो इसको। आओ बच्चों, अब दूसरे विटामिन की चर्चा करते हैं। अगला जो विटामिन होगा अपने पास में विटामिन डी। विटामिन डी, इसकी क्वालिटीज देखो क्या क्या होती है। देखिए इसका रासायनिक नाम अगर बात करूं, रासायनिक नाम क्या होगा इसका, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होगा, कैल्सीफेरॉल। अब देखें खोजकर्ता की अगर बात करूं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विटामिन डी के खोजकर्ता का नाम क्या है, एडवर्ड मेलिंगली। एडवर्ड मेलिंगली इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है। अगर इसके कार्य की बात करूं, आवश्यक क्या होता है, ये अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। हड्डियों में अस्थियों के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। क्यों होता है देखते हैं। अब इसमें देखो ये विटामिन डी क्या करता है, ये जो अपनी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता करता है, अवशोषण करता है। कौन कौन सा देखो, कैल्शियम, साथ में किसको, फास्फोरस का अवशोषण करता है, ये विटामिन, ठीक है। और आपको पता है जो अस्थियों के लिए, जो बोन्स के लिए अपने किसकी सहायता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसका ये क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए आगे अगर बात करें तो मैंने पहले बताया था ये एकमात्र संश्लेषित विटामिन है जिसको क्या बॉडी बनाती है। अब बनाती है देखो कैसे, सूर्य के प्रकाश में स्किन अपनी जो त्वचा है उससे रिएक्ट करके किसका निर्माण करती है, विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में स्किन से क्या बनता है, अपने विटामिन डी बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषित विटामिन बोलते हैं। और साथ ही इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है, सनशाइन। सनशाइन विटामिन यानी चमकदार विटामिन। आपसे पूछे कि सनशाइन विटामिन की संज्ञा किसको दी गई है, विटामिन डी को दी गई है, सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। एक इसका अन्य नाम और होता है, इसको बोलते हैं हार्मोन विटामिन। यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन डी कहते हैं। हार्मोन विटामिन डी कहते हैं। पूछे आपसे कि हार्मोन विटामिन कौन सा, विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कौन सा, विटामिन डी। सनशाइन से देखो रिलेशन किससे, सूर्य से, तो इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। अब इसको हार्मोन विटामिन इसलिए बोलते हैं, देखो ये जो कार्य करता है अवशोषण का, अब्जॉर्प्शन का कार्य करता है ये, ठीक है। एज लाइक ये कार्य किस तरह करता है, हार्मोन की तरह करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन की संज्ञा भी दी गई है। अगर स्रोत की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, स्रोत की अगर मैं बात करूंगा तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, यकृत, या मछली का तेल, दूध, अंडे, मांस। धूप में ले रहे, सूर्य का प्रकाश, या फिर क्या हो जाएगी, धूप, या फिर सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आगे यहाँ लिखते हैं, देखो कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी की कमी से, कमी से जो रोग होते हैं देखो कौन सा होता है, एक तो होता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है, रिकेट्स। एक रोग और होता है ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया।
इसमें क्या होती है, हड्डियां जो होती है, बोन्स जो कमजोर हो जाती है, पाँव थोड़े से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। देखो रोग मेनली दोनों के जो कॉजेज है, सिम्टम्स हैं, इन दोनों रोगों के एक ही है। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया लगभग एक ही संज्ञा दी जाती है। अगर बच्चों में होता है तो क्या रिकेट्स कहला जाता है, ऑस्टियोमेलेशिया अगर वयस्क में होगा तो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया। बाकी इनके सिम्टम्स, इनके कॉजेज सारे क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और मेनली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि देखो बेसिकली पता ही है, अगर विटामिन डी कम होगा, विटामिन डी अगर कम हो रहा है तो ये रिलेटेड किससे है, कैल्शियम फास्फोरस है, तो इनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी मात्रा भी क्या हो गई, कम। अगर इनकी मात्रा कम हो गई तो ये किसके लिए सहायक होते हैं, अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए। तो ये अस्थियां और हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अस्थियां कमजोर हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया अपने पास विटामिन डी की पूरी चर्चा। एक बार इसको देख लीजिए, मैं बोर्ड से एक बार साइड में हो रहा हूँ। भाई बच्चों, अब आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। कौन सा पढ़ लिया, ए और डी पढ़ लिया, देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई देखो, विटामिन ई रासायनिक नाम क्या होगा, इसका जो रासायनिक नाम होगा अपने पास में होगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। खोजकर्ता की अगर मैं बात करूंगा, देखो इनके खोजकर्ता कौन होंगे, हर्बर्ट मैकलिनी। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट मैकलिनी। अब आगे बात करूं तो देखो, अगर इसके कार्य की अगर मैं चर्चा करूंगा तो ये क्या होती है, कार्य की अगर बात करें, बालों में त्वचा को चमकदार बनाता है, चमकदार बनाता है। ठीक है, सोर्सेज की अगर बात करूंगा, स्रोत कौन कौन से होंगे, स्रोत हो जाएंगे इसके पास में जैसे अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, नारियल तेल, उसके बाद में हो जाएंगे गिरीदार फल, इनमें गिरियां होती है, गिरीदार फल हो जाएंगे, पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में क्या होगा, विटामिन ई होगा। अब देखो क्या है, इस विटामिन को संज्ञा दी जाती है किसकी, ब्यूटी विटामिन की। आपसे अगर पूछे कि ब्यूटी विटामिन की संज्ञा किसे दी गई है, तो विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई। देखो कैसे, क्योंकि देखो क्या होता है, ये बालों में त्वचा को चमकदार बनाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन की संज्ञा दी गई है। वो चमकदार बनाता है, इसलिए क्या होता है, ब्यूटी विटामिन इसको कहते हैं। अब देखो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो, देखो क्या, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है, बालों में त्वचा को चमकदार बनाता है, अगर कमी होगी तो क्या होगी, त्वचा खराब होगी ना, त्वचा का झुर्रीदार होना, यानी क्या होगी, त्वचा पर क्या बढ़ जाएगी, झुर्रियां हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा देखो इसका एक कार्य और होता है, इसकी एक और कार्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो विटामिन ई किस में सहायता होता है, युग्मक, कौन कौन से, अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। ये क्या करता है, अंडाणु व शुक्राणु निर्माण में क्या करता है, सहायता। विटामिन हमेशा देखो सहायता प्रदान करता है, किसी चीज को बिल्डिंग ब्लॉक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ उनमें क्या करते हैं, सपोर्टिंग रोल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंडाणु शुक्राणु निर्माण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब देखो अगर विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगी, एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर ये कमी हो जाए तो क्या होगी, नपुंसकता आ सकती है, नपुंसकता हो जाती है। अर्थात क्या होगा, महिलाओं के गर्भ में ही क्या होगा, भ्रूण मर जाएगा, और पुरुषों में क्या आ सकती है, बाध्यता आ सकती है, नपुंसकता आ सकती है, इसकी कमी से, किसकी, विटामिन ई की कमी से। आया समझ में। ठीक है, देख लो वापस रिपीट करते हैं तो रासायनिक नाम टोकोफेरोल, खोजकर्ता हर्बर्ट मैकलिन। कार्य क्या होता है, बालों में त्वचा को चमकदार बनाना। एक दूसरा कार्य क्या होता है, युग्मक निर्माण में क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। अब देखो स्रोत कौन कौन से हो गए, अंकुरित अनाज, नारियल तेल, गिरीदार जो फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। इसको संज्ञा किसकी दी जाती है, ब्यूटी विटामिन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये बालों में क्या त्वचा को चमकदार बनाता है।
अगर कमी होगी तो क्या होगी, त्वचा पर क्या पड़ेगी, झुर्रियाँ पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ में क्या होगी, ये क्या होगी, नपुंसकता आ जाती है। जो महिलाओं में जो भ्रूण है उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है वो भ्रूण गर्भ में ही। और दूसरा क्या होती है, जो पुरुषों में क्या आ जाती है, बाध्यता आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास विटामिन ई की बात। बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, इसको एक बार देख लो। और बच्चों अब अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन के, इसकी चर्चा करते हैं। देखो विटामिन के की, इसमें देखो क्या होता है, रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा तो इसका रासायनिक नाम देखो क्या होगा, फिलिक्विनॉन। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलिक्विनॉन। खोजकर्ता की अगर बात करें, खोजकर्ता कौन कौन होंगे, इसका जो खोजकर्ता है वो है हेनरिक डैम। हेनरिक डैम इसका खोजकर्ता है। अगर कार्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले स्त्रोत देख लो। स्त्रोत किस किस में होते हैं, ये होता है पालक, टमाटर, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि में विटामिन के पाया जाता है। अगर कार्य की अगर अपन बात करें तो देखो कार्य क्या होता है इसका मेन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। देखो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक किस प्रकार होता है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लिख देता हूं इसमें, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक। चलिए कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, ये जो होते हैं रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं। और एक इसका कार्य एक और होता है, क्या करता है, ये जो बड़ी आंत में, ये पढ़ा है अपने पाचन तंत्र में, बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया निर्माण में भी सहायक होता है, बैक्टीरिया निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए। अब ये ध्यान रखना कि रक्त का थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, देखो रक्त का थक्का, स्कंद, थक्का कोटिंग क्लोटिंग सॉरी, और स्कंदन यानी कोगुलेशन, ये दोनों एक चीज है। अब देखो ये घाव का वरना अलग चीज होती है, ध्यान रखना। जैसे अपन उसमें बात की थी, जो क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है किसमें, 3 या 4 मिनट में, 3 या 4 मिनट में रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, घाव नहीं बढ़ता। जैसे आपने उसमें पढ़ा था, विटामिन के जो हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में, और विटामिन जो सी होता है वाउंड हीलिंग होता है, यानी घाव को भरने में सहायक होते हैं। तो दोनों अलग चीजें, ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया, स्रोत की बात कर ली, नाम हो गया। चलो एक इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे के विटामिन की चर्चा करता हूँ। चलिए आओ बच्चों अब आगे देखते हैं। वसा में घुलनशील अपन ने चारों विटामिन देख लिए, ए डी ई के, ठीक है। उसके बाद में अब चर्चा करते हैं जल में घुलनशील, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं विटामिन सी की बात कर लेते हैं। देखो विटामिन सी, इसकी अगर मैं देखो बात करूंगा तो देखो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, केमिकल नेम जो अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका एक अन्य नाम और होता है, इसको कहते हैं ताप संवेदी विटामिन। ताप संवेदी विटामिन की संज्ञा भी इसको दे रखी है, विटामिन बी कहते हैं। मतलब क्या है, अगर किसी चीज में विटामिन सी है, इसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गर्मी पा करके क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा विटामिन सी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताप संवेदी। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मूत्र के साथ भी उत्सर्जित हो जाता है, मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होता है। अगर स्रोत की अगर मैं बात करूं, स्रोत की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे नींबू,
संतरा, आंवला, हरी मिर्च आदि। इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। ताप संवेदी विटामिन होता है। अगर इसके कार्य की अगर मैं बात करूंगा, विटामिन सी का देखो कार्य क्या क्या होता है। ये होता है उत्तकों के निर्माण में सहायक होता है, टिश्यूज, उत्तकों के निर्माण में प्लस रख रखाव में भी क्या होता है? सहायक होता है। रख रखाव में सहायक होता है विटामिन सी अपने पास में। और अगर बात करें जैसे इसको क्या बोलते हैं, किसके संज्ञा देते हैं? वाउंड हीलिंग विटामिन बोलते हैं, घाव भरने वाला। तो ये क्या होता है? घाव को भरने में भी सहायक होता है। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में विटामिन सी की बात। आज अपन ने किस किस की चर्चा की? विटामिन में देख लिया अपन ने, जल में घुलनशील सारे देख लिए। और किसकी जल ली? बस सॉरी, जल में घुलनशील करेंगे अभी तक। सी की बात करी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। वसा में घुलनशील चारों विटामिन अपन ने देख लिए। तो इस मैटर को एक बार ढंग से जरूर देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। बाकी के विटामिन मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।